अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में मसरूफ़ होंगे। आपकी प्रिपरेशन को आसान करने के लिए हम लाए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब तक हम बीकॉम पार्ट 1 के 3 सब्जेक्ट्स बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर कर चुके हैं और बीकॉम पार्ट 2 में एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो वीडियो है उसका ताल्लुक बीकॉम पार्ट 2 के सब्जेक्ट के साथ है और बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट जिसमें सप्लीस की तादाद बहुत ही ज़्यादा होती है। बच्चों को अटेम्प्ट करने का मेथड इसमें नहीं आता, बच्चों को ये नहीं पता होता कौन सी बुक बेहतर है और कौन कौन से टॉपिक हम इसमें चूज़ करें जो हम पेपर में हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। जी बिल्कुल, आप सही समझे हैं। आज की हमारी वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिजनेस कम्युनिकेशन और रिपोर्ट राइटिंग। अब आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम आपके लिए लाए हैं पूरी बुक में से टोटल 10 टॉपिक्स। ये 10 टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर लें तो इंशाल्लाह आपका पेपर पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। बुक आपने जो फॉलो करनी है वो बिजनेस कम्युनिकेशन और रिपोर्ट राइटिंग, इमरान हाशमी जो उसका राइटर है वो आपने फॉलो करनी है। अब हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते और आते हैं टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इमरान हाशमी के पहले 2 चैप्टर्स पर मबनी है, 2 या 3 चैप्टर्स आप कह सकते हैं। कम्युनिकेशन वाले टॉपिक में आपने कौन से मेन क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले आपने इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन जिसको 7 C's का नाम भी दिया जा सकता है, या वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल यूज टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन, तो ये 7 C's ही वो आपसे पूछ रहा है। उसके बाद चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, एक और क्वेश्चन है कि जो कम्युनिकेशन है ये लाइफ ब्लड है ऑर्गेनाइजेशन की। कम्युनिकेशन के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं हो सकती, इसको आपने एक्सप्लेन करना है, तो ये भी इसमें से आएगा। उसके बाद फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है और वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन के पूरे टॉपिक में से आपने ये हेडिंग्स और ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। इंपॉर्टेंस होगा, प्रोसेस होगा कम्युनिकेशन का, बैरियर है, 7 C's हैं, प्रिंसिपल हैं, चैनल है, कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन है, लाइफ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, स्टेप्स इन्वॉल्व इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपने इसके कंपोनेंट्स पढ़ने हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है आपके पास। तीसरा है आपके पास सेल्स लेटर। सेल्स लेटर के प्लान्स ADCA और AIDA प्लान होता है, ये आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। उसके अलावा आपको सेल्स लेटर लिखना आना चाहिए। पिछले जो पेपर्स हमने देखे हैं 7 से 8 साल के, तकरीबन हर पेपर में उसने आपको सेल लेटर लिखने का कहा है। कंपनी की कोई प्रोडक्ट है, न्यू लाई है या उसमें कोई इनोवेशन की है, तो आपने अपने कस्टमर्स को या न्यू कस्टमर्स बनाने के लिए उसको सेल आउट करना है, बेचना है। तो सेल लेटर में आपने थ्योरी के साथ साथ उसके प्लान्स के साथ साथ लेटर लिखना आपको आना चाहिए, उसकी ड्राफ्टिंग आपको आनी चाहिए, उसके अंदर का मटेरियल आपको लिखना आना चाहिए। तो सेल लेटर वो तकरीबन 100% हर पेपर में ही वो आपसे पूछता है। तो सेल लेटर्स की थ्योरी और सेल लेटर बजाते खुद आपको लिखना भी आना चाहिए। उसके बाद है न्यूज़पेपर्स वाले को लेटर। ठीक है, न्यूज़पेपर्स को लेटर आपने लिखने हैं किस सेंस में कि कोई भी सोशल इशू है, ठीक है, माशरे का कोई भी इशू है, ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सफाई का ख्याल नहीं हो रहा और कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जो आप समझते हैं कि हाईलाइट होना ज़रूरी है, तो वो अक्सर आपको पूछता है कि एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर को लेटर लिखें कि जिसमें आप उनको उस प्रॉब्लम्स के बारे में निशानदही करा सकें। तो सेल लेटर और लेटर टू द न्यूज़पेपर फॉर द सोशल इशूज़ लाजमी आपने प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट जो लेटर आपने लिखना है कि कंप्लेंट, कोई आपने प्रोडक्ट खरीदी, उसमें कोई चीज़ फॉल्टी आ गई, उसकी कंप्लेंट आपने करनी है ऑर्गेनाइजेशन को, उस प्रोडक्ट के ऑनर को, तो उसमें कैसे आपने कौन सा मटेरियल लिखना है वो आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है कलेक्शन लेटर और डनिंग लेटर। इसमें आपको 4 स्टेजेस पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको बफर स्टेटमेंट का आइडिया होना चाहिए कि बफर स्टेटमेंट क्या होती है। उसके बाद कलेक्शन लेटर आपको लिखने आने चाहिए कि पहली दफ़ा आप उससे पैसे मांग रहे हैं, दूसरी दफ़ा आप कलेक्शन के लिए ड्यूज़ के लिए बात कर रहे हैं, या आप थर्ड टाइम उसको कह रहे हैं।
तो आपने क्या करना होगा, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग बुक में आपके पास डिटेल मौजूद है कि आपने कैसी वर्डिंग यूज़ करनी है और कैसे उसको आपने अपना पैगाम पहुंचाना है अपने ड्यूज़ की, अपने अमाउंट्स की, अपने पैसों की कलेक्शन के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है लिसनिंग, स्पीकिंग, ऑरल प्रेजेंटेशन। ये तकरीबन बुक के लास्ट 2 चैप्टर्स हैं। इनमें से भी 100% एक टॉपिक तो वो मस्ट देता है, लेकिन कभी कभार वो 2 टॉपिक्स भी दे देता है। उस पर एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर के ज़रूरी पार्ट्स कौन से हैं और नॉन एसेंशियल पार्ट्स कौन से होते हैं, बिजनेस मैसेज के टाइप्स कौन कौन से हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंक्वायरी लेटर आपको लिखना आना चाहिए। इंक्वायरी लेटर क्या होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंक्वायरी करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, उसकी प्राइस के बारे में, डिस्काउंट्स के बारे में, या उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप उससे पूछ सकते हैं। उसके बाद आती है डेफिनेशंस और मार्केट टर्म्स। डेफिनेशन और मार्केट टर्म्स आपने सबसे पहले पास्ट 5 to 6 ईयर्स की प्रिपेयर करनी है। बुक में मार्केट टर्म्स आपने फर्स्ट 30 प्रिपेयर करनी है और डेफिनेशंस भी आपने हर चैप्टर के एंड पर जो मौजूद हैं वो आपने करनी है। लेकिन अगर आप पास्ट 6 ईयर्स की डेफिनेशन और मार्केट टर्म्स कर लें तो पेपर में आने वाला क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। अब बारी आती है पेपर किस किस्म का आएगा। पेपर में 5 क्वेश्चन होंगे, 2 पार्ट्स होंगे, उन दोनों में से आपने एक करना है। एक क्वेश्चन आपका डेफिनेशन से हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आपका मार्केट टर्म्स का हो जाएगा। तो 5 में से आपके ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपका आएगा कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन से रिलेटेड मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका आएगा लिसनिंग, स्पीकिंग और ऑरल प्रेजेंटेशन। ये आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। 5वां आपका आएगा लेटर राइटिंग। उसमें आप सेल लेटर लिख सकते हैं, इंक्वायरी लेटर लिख सकते हैं, डनिंग लेटर आ सकता है या लेटर टू द न्यूज़पेपर आ सकता है। तो आपने इस सीक्वेंस से पेपर को प्रिपेयर करना है और 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। पेपर देने के बाद आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि क्या ये गेस आपके लिए हेल्पफुल साबित हुए हैं या नहीं हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये पेपर बहुत ही बेहतरीन होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।